का सेमिनार क्यों रखा गया था, क्या आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, ये सेमिनार का मेन उद्देश्य हमारा था कि आजकल के पेरेंट्स को ये अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। हम ऐसे स्कूल चला रहे हैं तो हम कई सारे बच्चों को देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और कुछ बच्चे जो है बिल्कुल नहीं कर पा रहे, चाहे जितना भी पेरेंट्स और टीचर्स प्रयास कर रहे हैं। तो हमको ये अवेयरनेस क्रिएट करना था पेरेंट्स को कि बच्चों में क्या तकलीफ एक्चुअली है ना। बच्चे को बुखार नहीं है, हम बुखार की दवाई दे रहे हैं, लेकिन उसको कुछ अलग बीमारी है, कुछ अलग प्रॉब्लम है, और उस चीज़ को हम उनको दे ही नहीं पा रहे, ना पेरेंट्स दे पा रहे, ना प्रॉपर टीचर दे पा रहे। बच्चे को प्रॉपरली समझने के लिए हमने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। बच्चों के डेवलपमेंट पे क्या करना है आपका? बच्चों के डेवलपमेंट के लिए देखिए, एज ए प्रिंसिपल हम बहुत सारे रूल्स लगा रहे हैं एंड बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं। डेली हमारे यहाँ पर मॉर्निंग प्रेयर होते हैं, उसके साथ साथ में हम योगा करा रहे हैं, उसके साथ हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, जैसे कि सैंड में हम लोग बच्चों को खिलाते हैं, गार्डनिंग में हम लोग न्यू क्लासेस हम ये स्टार्ट किया हुआ है कि गार्डन में भी हम बच्चों को सॉइल के थ्रू उनसे कुछ आइटम्स वगैरह बनवाना या फिर प्लांटेशन कराना, इस टाइप का प्लांट की किस तरह से केयर करना है, ये सारी चीज़ें हम उनको सिखा रहे हैं कुछ डिफरेंट वे में, ताकि बच्चा सीख भी सके प्रॉपरली एंड उसके लिए वो चीज़ें आगे चल के बहुत यूटिलाइजेशन में भी आए। प्री प्राइमरी की शिक्षक हूँ और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं एक शिक्षक के पद पर हूँ, इसलिए क्योंकि मैं बच्चों का एक अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सकती हूँ, उन पर बदलाव ला सकती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी एक अपने आप को निखारने के लिए मुझे ये जॉब मिली है, मैं इस पद पर हूँ, इस बात से बहुत खुश हूँ। और मुझे चाहिए कि मैं जिस तरह से मेहनत करती हूँ, मेरे सारे शिक्षक मेहनत करते हैं, हमारे भास्करा पब्लिक स्कूल में सारे स्कूल के शिक्षक वैसा मेहनत करें और सभी अभिभावक से निवेदन है कि वह सहयोग करें। हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनमें तो हमारा पूरा सहयोग करें, तो हम एक बच्चे को जो बच्चे में अधूरापन है, खालीपन है, वह पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाएगा। अगर उनका सहयोग हमें मिल जाएगा तो एक बच्चे की जो प्रतिभा है उस निखर कर सामने आएगी, और कहीं ना कहीं अगर एक बच्चे का निखार अच्छा हो रहा है तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे स्कूल का छात्र या छात्रा जो भी है वह हम एक शिक्षक के पद में होकर अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर पा रहे हैं। और आज जो सेमिनार हुआ उसी लिए सेमिनार रखा गया था कि बच्चों को हम किस तरह से शिक्षा दे सकें। अगर जो बच्चे ठीक से समझ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, हम उन बच्चों को भी अपने स्कूल में रखकर उन्हें भी एक अच्छा अपनी तरफ से एक अच्छा उन्हें पढ़ाते हैं, उनके लिए कोशिश करते हैं, उन्हें अलग अलग एक्टिविटी से, कभी रेत से, कभी पानी से, कभी हम किसी भी फॉर्म से, किसी भी हम जिस तरह से चाहते हैं कि बच्चे में कैसे भी करके वो सीख जाए लिखना, खेल कूद करके उनका बहुत सारी गतिविधियां करवा के हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो हमारे अभिभावकगण हैं वह हमारा सहयोग जरूर करेंगे इस बात पर। अगर हमें उनका भी सहयोग मिल जाता है तो हमें सबका सहयोग चाहिए, सारे शिक्षिकाओं का चाहिए, सारे माता पिताओं का चाहिए, तब जाकर एक बच्चे पर एक निखार आएगा और उनकी प्रतिभा जब सामने आएगी तो वह बच्चा सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, वह पूरे भारत का बच्चा है। और बहुत खुशी होगी हमें कि आज वो बच्चा कम से कम हमारे सहयोग से, माता पिता के सहयोग से आगे बढ़ पा रहा है और उसमें एक सुधार, एक बदलाव आ रहा है। तो मुझे इस पद की बहुत खुशी है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि हम भास्करा पब्लिक स्कूल में हमने एक सेमिनार आयोजित किया जो कि बहुत अच्छा है। बहुत सारे अभिभावक ने हमारे भाग लिया, वो यहाँ पर आए, उन्होंने सुना, उन्होंने हमें देखा, उन्होंने हमसे बहुत कुछ सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि भाई अब आगे से जो बच्चों की मोबाइल की लत है, जो बच्चों पर वो ध्यान नहीं देते, उन्हें फोन देकर छोड़ देते हैं, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ना उन्हें पढ़ाने से मतलब उन्होंने पढ़ाई के लिए छोड़ दिया, उनको खेलने के लिए छोड़ दिया। तो भाई अब कम से कम हमारे सेमिनार से ये सीख शायद मिल जाएगी कि हमने जिस लिए सेमिनार रखा था कि बच्चों में जो बदलाव है, जो अभिभावक द्वारा उनको समय दिया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि भाई यहाँ से जाने के बाद, हमारे भास्करा का सेमिनार अटेंड करने के बाद अपने बच्चों के साथ समय बिताएंगे और उन्हें एक अच्छी प्रतिभा आगे ले जाने के लिए वो हमारा सहयोग जरूर करेंगे। धन्यवाद। मैम, आप सभी को एक सवाल पूछना था मेरा, जो आपको ये भास्करा स्कूल में जुड़ के कैसा फील होता है, और जो आज का जो सेमिनार रखा गया था आपके परिसर द्वारा, उसमें आप क्या, जो अपने सालक के लिए क्या विचार करना चाहेंगे? हमारे बच्चे को हमें सोच हुआ है कि मोबाइल की लत को छुड़वाने के लिए ये सेमिनार कराए हैं। हम एज अ पेरेंट्स अपने तरफ से हम टीचर कोशिश तो करेंगे कि बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे करके, बट हमारे साथ पेरेंट्स का भी सहयोग होना चाहिए। इस सेमिनार में हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि टीचर से हमारी बातें
मैम आप अभी मतलब जो आपका जो सेमिनार के हिसाब से जो आपको लग रहा है कि बच्चों में क्या डेवलपमेंट देखना चाहते हैं? मोबाइल की लत छूट जाएगी। बुलाया गया, बता सकते हैं क्या आप? बाकी एनजीओ को तो मैडम ने बुलाया था मानसिक और शारीरिक विकास के लिए, मुझे मैडम ने बुलाया था बच्चों के आर्थिक विकास के लिए। जी जी जी। आप यहाँ पे आए तो सेमिनार से कुछ सीखे हैं, आप बता सकते हैं? हाँ, ऑफकोर्स एज अ मदर मैंने बहुत कुछ सीखा था सेमिनार के थ्रू कि बच्चों को मोबाइल कंट्रोल करने के लिए खुद का भी मोबाइल कंट्रोल करना होगा। ये चीज़ बहुत अच्छी बोली सर ने कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो पहले अगर पेरेंट्स ही मोबाइल छोड़ेंगे तभी बच्चे छोड़ेंगे। मैंने भी यही मतलब ऑब्जर्व भी करता हूँ, ये सही भी है। और ये डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं बच्चे उसी से सीख रहे हैं। अगर हम बच्चे के साथ पढ़ना स्टार्ट कर देते तो बच्चे भी पढ़ना स्टार्ट कर देते। जो अभी आप जो शाला परिसर द्वारा आपके बीच में जो सेमिनार रखा गया था उसमें आप क्या समझे? बहुत कुछ समझे। बच्चे को खेलना कूदना मोबाइल पकड़ना छुड़वाना। मम्मी पापा किताब में पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ाई करेंगे और मम्मी पापा ही मोबाइल देखेंगे तो बच्चे भी तो मोबाइल देखना है। वैसे टाइप कुछ घर में जैसे मोबाइल भी बच्चों को बच्चों को जैसे कि पढ़ाई की चीज़ होना चाहिए, पढ़ाई की ज़रूरी है। मोबाइल के द्वारा तो आज के ज़माने में मोबाइल एक ऐसी चीज़ हो गई थी कि बच्चों के लिए तो प्रॉपर मोबाइल ज़रूरी भी है, लेकिन कोई कोई बच्चा उसका गलत फ़ायदा उठा लेता है। या प्रॉपर तो पेरेंट्स लोग ने समझना चाहिए कि बच्चों को किस क्वालिटी से मोबाइल दिया जाए, किसके लिए दिया जाए, किस क्वालिटी से दिया जाए, किसके बारे में पढ़ना चाहिए, किस बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। किस क्वालिटी से अगर बच्चों को मोबाइल दिया जाए तो बच्चे प्रॉपरली, अगर पेरेंट्स पहले सुधर जाए तो अच्छे खासे बच्चे भी सुधर जाएंगे। क्योंकि गलती बच्चों की नहीं होती डायरेक्टली, पेरेंट्स जितने जिम्मेदार है उतने भी बच्चे ही जिम्मेदार रहता है उसके लिए। इसलिए पहले बच्चे सुधर जाए, पेरेंट्स सुधर जाएंगे तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। और बच्चे गलत नहीं है, ये स्कूल स्टॉप गलत नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पेरेंट्स को सुधरना जरूरी है। क्योंकि पेरेंट्स सुधर जाएगा तो अपने आप बच्चा भी सुधर जाएगा। और आज अंदर जो न्यूज़ मिली है ये गलत नहीं है, बच्चों के लिए तो प्रॉपर अच्छा है और इससे ज़्यादा तो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि पेरेंट्स को न्यूज़ मिल रही है, हर समय पे खबर दी जा रही है कि क्या चीज़ होना चाहिए बच्चों के लिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से पेरेंट्स भी समझ जाए और बच्चे भी समझ जाएंगे। बाकी सब आपके सर है और जो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के यहाँ का जो कैसा है वो बताना चाहेंगे? हाँ, शाला परिसर तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा है, पढ़ाई के लिए कोई इशू नहीं है। और ना बच्चों में कभी इशू है ना टीचर्स को भी टीचर है। यहाँ पे एक्टिविटी भी अच्छा है। उसके साथ साथ बच्चों को क्या समय पे देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ये भी प्रॉपरली है। थैंक यू। आपके बीच में जो सेमिनार रखा गया था उसमें आप क्या समझे? बहुत कुछ समझे। बच्चे को खेलना कूदना मोबाइल पकड़ना छुड़वाना। मम्मी पापा किताब में पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ाई करेंगे और मम्मी पापा ही मोबाइल देखेंगे तो बच्चे भी तो मोबाइल देखना है। वैसे टाइप कुछ घर में जैसे मोबाइल भी बच्चों को बच्चों को जैसे कि पढ़ाई की चीज़ होना चाहिए, पढ़ाई की ज़रूरी है। मोबाइल के द्वारा तो आज के ज़माने में मोबाइल एक ऐसी चीज़ हो गई थी कि बच्चों के लिए तो प्रॉपर मोबाइल ज़रूरी भी है, लेकिन कोई कोई बच्चा उसका गलत फ़ायदा उठा लेता है। या प्रॉपर तो पेरेंट्स लोग ने समझना चाहिए कि बच्चों को किस क्वालिटी से मोबाइल दिया जाए, किसके लिए दिया जाए, किस क्वालिटी से दिया जाए, किसके बारे में पढ़ना चाहिए, किस बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। किस क्वालिटी से अगर बच्चों को मोबाइल दिया जाए तो बच्चे प्रॉपरली, अगर पेरेंट्स पहले सुधर जाए तो अच्छे खासे बच्चे भी सुधर जाएंगे। क्योंकि गलती बच्चों की नहीं होती डायरेक्टली, पेरेंट्स जितने जिम्मेदार है उतने भी बच्चे ही जिम्मेदार रहता है उसके लिए। इसलिए पहले बच्चे सुधर जाए, पेरेंट्स सुधर जाएंगे तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। और बच्चे गलत नहीं है, ये स्कूल स्टॉप गलत नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पेरेंट्स को सुधरना जरूरी है। क्योंकि पेरेंट्स सुधर जाएगा तो अपने आप बच्चा भी सुधर जाएगा। और आज अंदर जो न्यूज़ मिली है ये गलत नहीं है, बच्चों के लिए तो प्रॉपर अच्छा है और इससे ज़्यादा तो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि पेरेंट्स को न्यूज़ मिल रही है, हर समय पे खबर दी जा रही है कि क्या चीज़ होना चाहिए बच्चों के लिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से पेरेंट्स भी समझ जाए और बच्चे भी समझ जाएंगे। बाकी सब आपके सर है और जो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के यहाँ का जो कैसा है वो बताना चाहेंगे? हाँ, शाला परिसर तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा है, पढ़ाई के लिए कोई इशू नहीं है। और ना बच्चों में कभी इशू है ना टीचर्स को भी टीचर है। यहाँ पे एक्टिविटी भी अच्छा है। उसके साथ साथ बच्चों को क्या समय पे देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ये भी प्रॉपरली है।